भगवान के घर की बहुएं कैसी थी, भगवान शिव के परिवार के बेटे कैसे थे, भगवान शंकर के परिवार के नाती और पोते कैसे थे। आज के माँ बाप को बच्चे सोने की सीढ़ियों पर चढ़ा रहे हैं और वो सोने की सीढ़ी भी इतनी सी, कितनी सी, अरे बोलो तो इतनी सी, और उमे भी वो पांव का अंगूठा फंसा रहा है और अम्मा से कह रहा चढ़ जा। और बहुत बड़ा फंक्शन रखा, स्वर्ण सीढ़ी का कार्यक्रम है गुरुजी, स्वर्ण सीढ़ी का। आज हमारी अम्मा सोने की सीढ़ी चढ़ रही, हमने कहा डुकरिया घर की 2 सीढ़ी नहीं चढ़ पाए, सोना की सीढ़ी चढ़ रही। वाह, सोने की सीढ़ी। हाँ, आज के बुजुर्ग माँ बाप को स्वर्ण सीढ़ी चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी की जरूरत नहीं है, पर आज के बूढ़े माँ बाप को स्वर्ण जैसी वाणी की जरूरत है। सीढ़ियों से काम नहीं चलेगा, मीठी वाणियों से काम चलेगा। मिठास पर बहुत मीठा बोलो। बाहर का चिंता, हमारे शंकर जी के सिर पे क्या है, जटा में, अरे बोलो तो गंगा। क्यों है? माता पार्वती ने पूछा, भोलेनाथ जी आपने, शंकर जी आपने अपनी जटा में गंगा को क्यों रखा? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती अगर मैं कैलाश पर रह रहा हूं, मैं तेरे साथ में रह रहा हूं, तो मेरे मस्तक पर गंगा का होना जरूरी है, क्योंकि परिवार में जब घर के अंदर प्रवेश करो, पति जब दुकान पर से घर में आए तो उसके माथे पर गंगा होना चाहिए। गंगा का मतलब ये नहीं कि पानी का लोटा भर के आओ, मतलब है अपने भेजे को, अपनी बुद्धि को, अपने मस्तिष्क को शीतल रखिए, ठंडा रखिए। बाहर कितना भी उपद्रव मचाओ, बाहर कितने भी झगड़ो, आप शब्द कहो, ताने दो, क्रोध करो, मर्जी पड़े वो करो, पर घर में देहली पर चढ़कर अंदर प्रवेश करो तो मन शांत हो, मन शांत। सालों हो गए आप लोग आपस में ही बात नहीं कर पाए, जब से ये व्हाट्सएप चालू हुआ। सही है कि गलत है? मोबाइल ने ऐसा काम बिगाड़ा कि पहले पति पत्नी पलंग पर बैठकर अपनी दिन भर की चर्चा कर लेते थे कि घर में ये हुआ, बच्चों ने ये करा, बच्चियों ने ये करा। आज पति अपना हैंडसेट लेकर बैठा रहे, पत्नी अपना मोबाइल लेकर बैठी रहे, बच्चे अपना मोबाइल लेकर बैठे रहें। बूढ़े माँ बाप इनसे बात करने को तरस जाते हैं कि थोड़ी देर में बहू आएगी, मैं उसके पास बैठूंगी, थोड़ी देर में मेरा बेटा आएगा, मैं उसके पास बैठूंगा, थोड़ी देर में मेरा पोता पोती आएंगे, मैं उनके पास बैठूंगा, पर समय नहीं है। गया। किसके लिए जोड़ा भाई? क्यों जोड़ रहे? महल, अटारी, भवन, मकान, जमीन, जायदाद, संपदा, धन। एक पति पत्नी घूमने के लिए गए और घूमने के लिए दोनों गए, विदेश गए थे। पत्नी को बहुत अच्छा एक हार लगा, एक सेट बहुत अच्छा लगा, पत्नी ने कहा ले लूं, पति ने कहा ले ले, बहुत महंगा है। पत्नी ने जैसे ही बोला महंगा, पति ने कहा होने दे, तू तो ले ले। पति ने उसको हैंड सुंदर हाफ सेट दिला दिया, पत्नी ले गई। पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलने लगी अभी काय को पहनूं, मौका तो आने दो, जब अच्छा मौका आएगा तब पहनूंगी, अभी काय को पहनूं। ठीक है, कब पहनेगी? जब मौका आएगा। शादी की सालगिरह आ गई, पहन ले, नहीं अभी मौका आने दो। जन्मदिन आ गया, पहन ले, आज तो मौका है, नहीं। 4 साल निकल गए और 4 साल के बाद में पत्नी को अटैक आ गया, मौका आ गया। कितना जोरदार मौका आया। ये मौके की तलाश करती रही और भोलेनाथ ने लगा दिया चौका। अब जा मौका ढूंढ रही थी। रोया पति,
पत्नी अर्थी पर पड़ी थी, पति दौड़ कर गया, अलमारी में से हाफ सेट निकल कर लाया, पत्नी को पिनाने लगा। मित्रों ने कहा, दोस्तों ने कहा, पागल है, इतना महंगा हार पत्नी को पिना रहा है। अरे मैं इसको रोज कहता था मौका मत देख, पहन ले पहन ले पहन ले। ये हमेशा कहती थी मौका आन दो मौका आन दो मौका आन दो। अरे जैसे इस पागल को मालूम था कि इतने साल जिएगी, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। जैसे उसका हाफ सेट अलमारी में धरा है, तुम्हारी अलमारियों में भी एक से बढ़कर एक साड़ी धरी है मौके की तलाश में। मौका आएगा पहनूंगी, अगली पार्टी में पहनूंगी, फिर वहां पहनूंगी। जैसे आपको मालूम है कि बहुत जीने वाले हैं। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस, बोलो तो, जिंदगी का क्या भरोसा। क्यों भरोसे के, वही की वही साड़ी रोज, और इतना लोभ समझ में ना जाए। और साड़ी अगर बेकार भी हो गई तो उसको संभाल के रखेगी घड़ी बना के, बेकार साड़ी को भी, और बहू से कहेगी तेरी भी ला दे। बेटियों से भी कह दिया है तू भी ले आना। बेटियों ने पूछा मम्मी क्यों, भगोनी खरीद के दे दो। 5 साड़ी दोगे तो एक भगोनी मिलेगी। वो साड़ी किसी गरीबड़ी को नहीं दी, किसी को जरूरत थी उसको नहीं दी, वह भगोनी ले ली, बर्तन ले लिया, 5 साड़ी दे दी। अरे धन्य है रे, अरियो जीजियो धन्य है। कहा सत्कर्म ना बना है, भजन चित्त ना धरा है। क्या जोड़ा, खूब जोड़ा, खूब जोड़ा, जोड़ा, खूब जोड़ा। क्या होगा जोड़ने से, कुछ होने वाला है? कितना सुंदर कहा, जोड़ जोड़ के अम्मा मर गई, फोटो उनका टंग गया जी। जोड़ जोड़ के मर गए, अंत में क्या टंगता है? फोटो। वो भी 13 दिन में 10 दिन ताजे फूल की माला, और 10 दिन बाद जब सब आना बंद हो जाए जब प्लास्टिक के फूल की माला, और फिर अम्मा का फोटो दीवार पे, और अम्मा भी स्माइल देती हुई। कल बात हंस क्यों रहे हो, अपना भी टंगेगा। और फिर वो फोटो नीचे उतरा 16 श्राद्ध में, और खीर और पूड़ी को ऐसा मला और अम्मा के मुंह में चिपकाया। ले, अब पूरी साल अम्मा के मुंह पे खीर और पूड़ी चिपकी और अम्मा स्माइल दे रही। अम्मा क्यों स्माइल दे रही? अम्मा इसलिए स्माइल दे रही कि हम भी जोड़ जोड़ के मर गए, बेटा तुम भी जोड़ जोड़ के मरोगे, हमारे बाजू में टंगोगे। जोड़ जोड़ खूब जोड़। भजन ना करा, शिव ना कहा, शंकर का उपासना ना करी, कभी शंकर भगवान पर एक लोटा पानी ना चढ़ाया, कभी जिंदगी में भगवान की कथा में नहीं गई, और जोड़ जोड़ के मर गए। कहा लाभ हुआ? भैया अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा होता। कौन हो? अगर शिव करुणा ना करता तो तुम पृथ्वी पर रहने के हकदार नहीं हो, हकदार नहीं। शिव पुराण की भाषा में तो लोगों को भगवान के दरवाजे पर मांगना भी नहीं आता। जैसे माता द्रौपदी ने एक गलती करी थी। द्रौपदी माता पूर्व समय में एक ब्राह्मण की कन्या थी। उसने एक गलती करी कि संतों की सेवा करते समय उस ब्राह्मण की लड़की ने भगवान संतों से कह दिया, गुरुजी हमको वर दीजिए। क्या वर? सुंदर पति मिले, ज्ञानवान पति मिले, विद्वान पति मिले, धैर्यवान पति मिले, अति रमणीय पति मिले। द्रौपदी ने उस ब्राह्मण की कन्या ने 5 बार कहा था ऐसा पति वैसा पति ऐसा पति मिले, तो संतों ने कह दिया जितनी बार बोली है उतने ही पति मिले, और वही द्रौपदी बनी और द्रौपदी को 5 पति मिले। हमें तो मांगना भी नहीं आता। कई लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं और भगवान से कहते हैं भगवान लक्ष्मी दे दो। ईमानदारी से बोलो,
तुम्हारे दरवाजे पर आकर कहीं का बोल दे कमला दे दे, अब तुम्हारी पत्नी को कोई मांगे तो कितना बुरा लगे? अरे बोलो तो सही, अरे बोलो तो सही, भगवान को कितना बुरा लगता होगा कि जो आए मेरी पत्नी को मांग के ले जाए। और मेरे सामने आकर कहता है भगवान लक्ष्मी दे दो, भगवान को कितना बुरा लगता होगा। भगवान शिव की कथा कर रही है कि भगवान के मंदिर में जाकर भी कहना है तो लक्ष्मी डायरेक्ट मत मांगो, जाकर कहो हे भोलेनाथ, हे शंभु, हे नारायण, हे मेरे वेंकटलाल, हमारी माँ लक्ष्मी रूठ कर चली गई है, हमारी माँ को हमारे साथ भेज दो। भगवान कहेंगे जा, तेरा बेटा बुलाने आया है लक्ष्मी, तू इसके साथ जा। और तुम डायरेक्ट जाकर कहोगे भगवान लक्ष्मी दे दो, भगवान कहेगा फिरी बेटी ले जा, फिरी बेटी मेरी। मांगने का भी तरीका, हम भगवान से क्या मांग रहे, कैसे मांग रहे, किस तरह से ले मांगो, मना नहीं, खूब मांगो। दृष्टि इसलिए कहा भोले बाबा से मिलने का सत्संग ही बहाना है। गुलबर्गा वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। कहा और काशी में ढूंढा तुम्हें, उज्जैनी में पाया है, और गुलबर्गा की गलियों में भोले बाबा का ठिकाना है। कर्नाटक की गलियों में भोले बाबा का ठिकाना है। वो दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता वाले क्या जाने भोले मेरा रिश्ता पुराना है। बड़े भाव से ताली से बजाते हैं। जय हो कलियों में पाया है, फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है। ओ फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है। फूलों में ढूंढा तुझे कलियों में पाया है। वो बेल की पत्नी में बोलो, प्रेम की पत्नी में भोले बाबा का ठिकाना है। प्रेम की पत्नी में भोले बाबा का ठिकाना है। वो दुनिया वाले गुलबर्गा वाले हो क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। गुलबर्गा वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है। ओहो
सेवा देते हुए। महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। ओ महलों में ढूंढा तुझे, झोपड़ी में पाया है। वो सालासर के भवन में, जय हो वो सालासर के भवन में, भोले बाबा का ठिकाना सालासर के भवन में, भोलेनाथ का ठिकाना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। ओ दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। हर हर महादेव। भगवान शिव करुणा के सागर, करुणा की मूरत, करुणापति भगवान ओगड़ी दयालु। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। हे प्रभु, उसको पाना बहुत सरल, बहुत सहज। आज शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण वर्णन कर रही है। और भगवान शंकर की पावन कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्मे हुए बच्चों को नारद जी ने ले जाकर सत्कर्म में लगाया, भजन में लगाया। अब दक्ष प्रजापति ने नारद जी को श्राप दे दिया, जाओ नारद, तुमने मेरे बच्चों को सत्संग में लगाया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक जगह पर कभी टिकोगे नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, नारद जी को ये श्राप लगा कि आशीर्वाद लगा? सही बताओ। देखा जाए तो नारद जी को दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया था, पर यह आशीर्वाद से कम नहीं था। आशीर्वाद से कम नहीं है। संत होना ही ऐसा चाहिए, संत का जीवन हो ऐसा। और संत को चाहिए क्या? एक जगह पर कभी वो टिके ही ना। क्यों? अगर संत एक जगह पर रह जाएंगे, कुएं का पानी एक ही स्थान पर एक ही व्यक्ति पिएगा तो कुएं में भी बदबू आने लगती है। उसी तरह एक जगह पर संत ना टिके, संत चलते फिरते भगवान का भजन करते रहे और दुनिया को भी भजन में डुबाते रहे। बस यही क्रम जीव का चल, यही क्रम। चले गए श्री देवऋषि नारद। दक्ष प्रजापति के यहाँ कन्याओं का और जन्म हुआ। 27 कन्या तो स्वयं चंद्रदेव के साथ बिहाई थी, एक रति कामदेव के साथ बिहाई 28। इतनी बेटियों का जन्म होने के बाद, फिर बेटी के जन्म के बाद में आज दक्ष प्रजापति ने माता जगज्जननी जगदम्बा अम्बा रिटर्न बढ़ा, माता पार्वती के
मां अम्बा भवानी दुर्गा के, मां जगदम्बा की आराधना करिए, जगदम्बा की आराधना। और जब जगदम्बा की आराधना करी, दक्ष प्रजापति ने मां जगदम्बा को प्रसन्न करा। मां शेरावाली प्रकट हुई और प्रकट होकर बोली, मांगो दक्ष प्रजापति, तुम्हें क्या चाहिए, बोलो तुम्हें दे क्या, बोलिए। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां जो मांगूंगा दे दोगी? हाँ। बोलो तुम्हें चाहिए क्या? मां ने कहा, मांगो। शायद दुनिया का पहला ऐसा पिता होगा जिसके घर में 28 बेटियों के जन्म के बाद भी वो मां जगदम्बा से बेटी मांग रहा होगा। क्या मांग रहे थे? बेटी। दक्ष प्रजापति कहते हैं, मां मेरे को एक बेटी का जन्म हो जाए, ऐसी कृपा करो। देवी जी ने कहा, दुर्गा भवानी शारदा महारानी ने कहा, अरे दक्ष प्रजापति तेरे घर में पहले से 28 बेटियां जन्म ले चुकी है, तो एक बेटी का और क्या करेगा? दक्ष प्रजापति ने कहा, मां मुझे बेटा नहीं, मुझे बेटी दो। मां कहती है, तू बेटा मांग ले। नहीं मां, बेटा अगर जन्मेगा तो बेटा एक कुल को तारेगा, और बेटी जन्मेगी तो वो 2 कुल को तार देगी। मुझे बेटी दे, बेटियां दीजिए। भाई, जिसके घर में बेटी का जन्म होता है ना, उसके भाग्य को तो शेषनाग भी हजारों फणों से लिख नहीं सकता, इतना किस्मत वाला बाप होता है। और जिसके यहाँ बेटी का जन्म नहीं होता ना, कोई मतलब का जीवन नहीं है। 2 मित्र मिले, एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, क्यों भाई बहुत दिनों बाद दिख रहा, कहाँ चले गया था? अरे मेरा पूना में जॉब लग गया। अच्छा अच्छा, और कितने बच्चे तेरे? शादी हो गई? हो। कितने बच्चे? मेरे तो भगवान की कृपा से 2 लड़के ही लड़के। अच्छा लड़के? हाँ। और तेरे? कि मेरी 2 बेटियां, एक ये एक ये 8 साल की हो गई, ये 3 साल की। अच्छा, लड़की है बस? हाँ लड़की। उसने कहा, अच्छा हुआ भगवान ने मेरे यहाँ पर लड़की नहीं दी। भैया कौन लड़कियों का ध्यान रखे? स्कूल छोड़ने जाओ, कॉलेज छोड़ने जाओ, ट्यूशन छोड़ने जाओ, आए तो ध्यान रखो, कहाँ जा रही है उसका ध्यान रखो। अच्छा हुआ भगवान ने मेरे यहाँ लड़के दिए, लड़की नहीं दी। भगवान ने अच्छा हुआ मुझे बेटी नहीं दी। इतने में बेटी का जो बाप था, उसका मित्र, उसकी आंख में आंसू आ गए। पिता को रोता हुआ देखकर सामने जो 8 साल की बेटी थी, उसने सामने वाले अंकल का कुर्ता खींचा और अंकल का कुर्ता खींचकर कहा, अंकल आप कहते हो कि भगवान ने अच्छा हुआ आपको बेटी नहीं दी। अंकल मैं कहती हूँ भगवान बेटी हमेशा किस्मत वालों को देता है, तेरे जैसे खोड़ले को नहीं। बेटियां हमेशा भाग्य वाले के घर में पैदा होती है, जो कभी अपनी बहनों को, कभी अपनी ननंद को एक साड़ी निकाल के नहीं दे, ऐसे खोड़लों के घर भगवान बेटी नहीं देता। जो अपनी बहन बेटी को कभी एक साड़ी नहीं दे, जब जब घर में ननंद आए तो भाभी का मुंह तबेला हो जाए, तबेले जैसा। तो भगवान भी कह रहे इसके घर बेटी नहीं दूंगा। जब ननंद से इतना बेर करे तो छोरी से कितना बेर करेगी, जा। और भगवान ने उसको बेटा दिया। बेटा इसलिए दिया क्योंकि जैसा तू तबेले जैसा मुंह बनाएगी, तेरी बहू उससे 4 गुना बड़ा भगोना का मुंह बनाएगी, जा। इसलिए भगवान ने बेटा दिया, जा, बेटी नहीं दी। किस किस के घर में बेटी है? जरा हाथ उठाओ। अरे भगवान किस्मत वाले हो रे, धर लो हाथ धर लो। बहुत भाग्य लेकर आए हो, बेटियां हुई है तुम्हारे। भाई बेटा एक बार माँ बाप को दुखी देख सकता है, पर बेटियां कभी नहीं देख सकती। फोन लगा लगा कर पूछती रहती हैं, पापा कैसे हो, मम्मी कैसी हो तुम। वो बेटियां होती हैं। बहुत किस्मत वाले हो भाई जो तुम्हारे घर में बेटियां हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं मुझे बेटी दे दो। माँ कहती है बेटी का करेगा क्या, तेरे घर में इतनी बेटियां जन्म ले चुकी है। दक्ष प्रजापति कहते हैं माँ मेरे घर में अगर बेटी होगी तो मेरा जीवन सार्थक होगा। बेटे
कमाने के लिए चले जाएंगे। तो माँ बोली घर में बेटी भी तो पर घर चली जाती है, दूसरे के घर ब्याह कर कर चली जाती है, फिर क्यों मांग रहा है? दक्ष प्रजापति कहते हैं माँ बेटी भले दूसरे के घर में विवाह कर कर चली जाए, फिर भी बेटी के प्राण जब तक माँ बाप जिंदा रहते हैं तब तक माँ बाप के घर में लगे रहते हैं। मेरा माता पिता भाई, कई लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा माँ रोती है, पर शिव महापुराण कहती है बेटी की विदाई में जितना बाप रोता है शायद उसके बराबर कोई नहीं रोता होगा, क्योंकि बेटा माँ को प्रिय होता है और बेटी, अरे बोलो तो, बाप को प्रिय, बाप को प्रिय है। कई बार बेटियां ऐसा शब्द बोल जाती, पापा मैं जा रही हूं, आपने मेरी शादी कर दी है, मैं दूसरे घर जा रही हूं पापा, पर आपकी बहुत याद आई। पापा सुनो, तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, शुगर बढ़ी रहती है, कुछ ले लिया करो दवाई। और बेटी जब घर से विदा होती है ना, एक केवल बेटी अगर घर से जाती है तो अपने पापा का मुख देखती है बार बार। लोग कहते हैं गाड़ी में बैठने से पहले विदाई के समय पर बेटी घर को नहीं देख रही है, पिता को देख रही है, और फिर घर को घूम कर देखेगी, मम्मी से कहती मम्मी मेरी विदाई हो रही है। और आजकल तो होटलों से विदाई हो जाती है, धर्मशाला भवनों से, गार्डन से विदाई हो जाती है, पर बेटी अगर कहीं से विदा होना चाहती है तो अपने घर से मम्मी एक बार मुझे घर और देख लेने दो, मेरे को आपने, मम्मी आपने मुझको दूध पिलाया है, कैसे पाल पोस कर बड़ा करा माँ, पर बेटी बड़ी हो गई और दूसरे के घर ब्याह कर जाती होगी, उस माँ का कलेजा कितना रोता होगा जिसको पाल पोस कर बड़ा करा और दूसरी जगह भेज दिया। एक बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी होती है ना, उसको भी त्योहार पर अपने मायके की याद आती है। वो भी अपनी बहू से कहती है मेरे 4 भाई हैं, 4 राखी धर दे मेरे भतीजों के लिए रख दे। मम्मी वो राखी पहुंचेगी नहीं तो, इतने में बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी कहती है रख दे तू, वो पहुंच जाएगी मुझे उम्मीद है। और बूढ़ी से बूढ़ी माँ भी, जब माँ बाप जिंदा रहते हैं ना तब तक, माता पिता अगर जिंदा हैं तब तक बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी माँ की याद आती रहती है। बेटियों की आंख में भले घर में व्यस्त रहती है, पर जब जब मायके जाती है तो बूढ़ी बूढ़ी माँ अपनी बेटियों को गले लगा कर कहती बहुत दिन हो गए रे, तू आती क्यों नहीं है? मम्मी बहुत फैला रहा है, घर में काम सरता नहीं, बहुत साथ है। भाई माता पिता जब चले जाते हैं ना तब बेटियां मायके आना कम करती हैं, अब नहीं आती। भाई और भाभी कहते हैं जीजी क्यों नहीं आती? भैया पापा की बहुत याद आती है। और माँ बाप से निवेदन है अपनी बेटी को कभी दूर गांव मत बिहाओ, बहुत दूर भेज देते हो भाई, वो मुंह देखने के लिए तरस जाती है। कई कई माँ बाप तो, कोई पड़ोसी भी जाता है ना उसके साथ भी झोला रख कर भेज देती है। माँ आज पड़ोसी जा रहा है, अपने पति से कहती है सुनो जल्दी जाओ, जल्दी से बेसन ले आओ, मैं लड्डू बना देती हूँ, मेरी बेटी को बहुत अच्छी लगती है, और तिल्ली की गजक अच्छी लगती है, जाओ। और अपने यहाँ वो हलवाई की दुकान है ना उसके यहाँ से सामान लिया, उसको यहाँ के सेव बहुत अच्छे लगते हैं, जाओ। और कोई जा रहा हो बेटी के घर, पूरा झोला बांध के उसमें रुमाल बांध कर माँ उस थैली को तैयार कर कर दे देती है और कहती है मेरी बेटी को दे देना, कहना अब की बार कोई आ नहीं पाया। और बेटी को जब वो देता है ना तो बेटी सबसे पहले पूछती है काका जी आप आए, मेरे पापा कैसे हैं, मेरी मम्मी कैसी है? बेटी का सबसे पहला झोले पर विश्वास नहीं, संबोधन बेटी पर। यहाँ भी मेरी बहनें बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, जीजियों ईमानदारी की बात है, कैसे आप लोग अपना घर छोड़कर आते होगे, दरवाजे को जब देखते हो, और कई बार अपने खिलौने के कमरे में भी जाते होगे। अभी भी शादी होने के बाद भी आपको अगर मायके की याद आती होगी ना तो पापा के साथ बैठकर खाई हुई वो रोटी जरूर याद आती हो।
मम्मी गरम गरम उतार के देती जाती है और तुम्हारी थाली में लाकर देती है और तुम कहती हो मम्मी पेट भरा गया, एक और खा ले, एक और ले ले, मैंने तेरे लिए बनाई, थोड़ी सी मोटी कर दी है। तुम्हें याद आती होगी माँ जो पतली पतली दाल बना देती होगी एकदम पानी जैसी, क्योंकि जब तुम थे तब उसकी परिस्थिति नहीं थी, ना जाने किस परिस्थिति में तुम्हारा विवाह करा होगा, कैसे परिणा कर भेजा होगा। रात रात भर माँ बाप भी जगते रहे तुम्हारी शादी के समय पर, और बाप ने अपनी पत्नी से कहा जो जो उसको अच्छा लगता है उसकी पेटी में रख दे, उसकी अटैची में रख दे। सुनो, उसको थोड़े से कोई फ्रिज कोई कूलर दे दे, तो पैसे नहीं है, मैं कर्जा कर कर ले आऊंगा, उसको दे दे। कोई माँ बाप बेटी को विदा करता है, क्या नहीं दे साहब, उसने अपने प्राण तक निकाल देता है, सब कुछ दे दिया। बेटियां पूंजी है साहब, धन है, बहुत बहुत पूंजियां हैं। कैसा परिवार, माँ सबसे पहले मायके में भोजन करती थी और यहाँ सबको खिला देती है, आखिरी में 2 रोटी लेकर बैठती है ना, तब याद आती मम्मी तू सबसे पहले खिलाती थी, आज कोई पूछने वाला नहीं। आज बहुत याद आती है तेरी रोटी की माँ, और बहुत याद आती है माँ तू, तेरे द्वारा दिया हुआ मेरा ज्ञान, माँ कभी तो आया कर हमको देखने के लिए, कभी तो हमारे दरवाजे तक पहुंचा कर। और माँ जब मायके बेटी के ससुराल जाती है ना, और बेटी को सबसे पहले देखकर कहती कितनी दुबली हो गई तू, कुछ नहीं पाया, ले मैं बना दूं क्या? नहीं मम्मी, वहां आती हो तुम खिलाती हो ना, आज मैं तुमको बनाकर खिलाती हूँ। माँ आंख में आंसू भरकर रोती हुई, बिलखती हुई बेटी को देखकर कहती है कितनी प्रपंचे में पड़ी है। इधर सास मुंह बना रही होती है, उधर ननद मुंह बना रही होती है, पति का मुख चढ़ा हुआ होता है, सबको भोजन परोस देती है, सबके लिए कर देती है, पर अकेली रसोई घर में जब भोजन करने बैठती है तब मायका याद आ जाता, तब रो लेती है। नहीं सहन होता तो कमरे में चली जाती है और जाकर एकांत में जब मायके पहुंचती है, पापा पूछते हैं कैसी है रे तू? पापा मैं अच्छी हूं। कितना दिल में दर्द लिए हुए, कितना दुख लिए हुए, कितनी तकलीफ लिए हुए बेटी अपने जीवन का निर्वाह करती है, अपने जीवन। भाई दक्ष प्रजापति की कथा कह रही है, दक्ष प्रजापति ने सती को अपने यहाँ रखा, हिमालय राज ने पार्वती को रखा, जनक जी ने सीता को रखा। जब तक बेटी घर में रहे तो समझना भगवान की करुणा है, और खूब प्रेम से रखो। ना जाने उसके किस्मत में, उसके भाग्य में तुम करोड़पति का घर भी देख कर दे दोगे तो ना जाने क्या उसकी किस्मत है और कितना उसको मिलना है। ये उसका भाग्य है, उसका भाग्य उसके साथ, किस्मत उसकी अपने साथ है। आप बहुत अच्छा देख कर देते हो कोई माँ बाप, हम तो कहते हैं बेटी लक्ष्मी और गाय गौ माता, 50 बार विचार कर कर देना कि ये किसको दे रहे हैं। बेटी को देने से पहले 50 बार विचार करो ये लड़का इसके लायक है कि नहीं। गौ माता को, ब्राह्मण को जब दान करो तो कहते हैं लोग हम हमारे पिता के निमित्त से गाय का दान दे रहे हैं। गाय का दान तुम ब्राह्मण को दे रहे हो, ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण के यहाँ खुद रहने की जगह नहीं, वो चांदी के खुर, सोने के सींग के चक्कर में, बाल्टी और डब्बे के चक्कर में गौ माता को ले गया। जब तक गाय ने दूध दिया तब तक बांध के रखी, फिर वो बेच दी, बेचते बेचते कसाई के हाथ में चली गई। गाय जब कटी तो जिसने दान दिया था उसको दोष लगा, लेने वाले को नहीं।
इसलिए बेटी गाय और लक्ष्मी, पैसा भी हमेशा सोच समझ कर दीजिए कि किसको दे रहे हो। कहीं किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में पैसा मत डालो कि उस भिखारी ने लेकर वेश्यावृत्ति में लगा दिया, जुए में लगा दिया, मदिरा पान में लगा दिया, मांसाहार में लगा दिया। अगर लक्ष्मी किसी गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। बेटी गलत जगह जाती है तो कन्या दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। इसलिए देने से पहले बेटी, गौ और लक्ष्मी 50 बार विचार करना कि किसको दे रहे हो, सही जगह जा रही कि नहीं जा रही। सोचो समझो फिर दिया जाए। भैया कोई धन हमारे घर अच्छा आता है, कोई संपदा अच्छी आती है, तब जाकर शिव महापुराण की कथा अपने परिवार द्वारा हो पाती है। अगर धन अच्छा आया है तो, और अगर धन थोड़ा सा भी गड़बड़ा जाता है तो सारा पैसा डॉक्टरों की जांच में लगता रहता है। जाओ ये वाली जांच कराओ, जाओ ये वाली जांच कराओ, जाओ ये वाली जांच कराओ। पर ईमानदारी की बात है, सही मायने में देखो, दुनिया के लोग डॉक्टर लिख देगा कि 5000 की ये जांच कराओ तो लोग करा लेंगे, पर दुनिया के लोग कहें कि थोड़ा सा दान कर दो, धर्म कर दो, तो जेब में से निकलने में पसीने छूट जाते हैं। 5000 की, 500 की, 1000 की, 10,000 की जांच कराने में कुछ पीछे नहीं हटेंगे। जैसी डॉक्टर ने कहा तुरंत कराना पड़ेगी। पर दान, धर्म, पुण्य, सत्कर्म, शिव महापुराण कहती है अपनी कमाई का एक अंश निकालो और धर्म में, शिव भगवान में, करुणा सागर में, धर्म सत्कर्म में लगाइए। क्यों? जिसका धन सत्कर्म में लग गया उसका धन फिर कहीं डॉक्टर में नहीं लग सकता, गलत जगह पर नहीं लग सकता। उस धन को सत्कर्म की ओर सत्कर्म। आज हमारी विक्रम भैया से बात चल रही थी ऊपर। विक्रम भैया बोल रहे थे गुरुजी मैंने अपनी बच्ची को बोला है डॉक्टरी कर। मैंने कहा क्यों बना रहे हो डॉक्टर? कहा गुरुजी आज की दुनिया के लोगों की टेंडेंसी बनी हुई है कि कमाने के लिए डॉक्टर बनते हैं, पर मैं अपनी बेटी को कहूँगा कि तू लुटाने के लिए डॉक्टर बन, खूब गरीबों की सेवा करो। मेरा निवेदन, मुझे याद आती है, स्थान नहीं बताऊँगा, जगह नहीं बताऊँगा, नाम नहीं बताऊँगा, एक डॉक्टर के यहाँ हमको दांत में तकलीफ हो गई थी। विक्रम भैया हम उस नगर में कथा कर रहे थे, डॉक्टर के यहाँ गए, कहा गुरुजी आए हैं, उन्होंने इलाज करा। बाहर एक लड़की 8 साल की, उसके मुंह से खून बह रहा था, उसका पिता गरीब होगा, बहुत देर से लाइन लगाकर खड़ा हुआ था। हमने पूछा भैया क्या बात है? हमारा नंबर नहीं आया। ठीक है आप चलो अंदर। नहीं वो डॉक्टर अंदर, हमने उसको बच्ची को लिया तो डॉक्टर बोले इनका नंबर बाद में आएगा, गुरुजी आप पहले दिखा लो। हमने दिखाया, हम निकले। हमने वापिस आशीष को भेजा, हमने आशीष जरा मालूम करो उसका कन्या का नंबर आया कि नहीं आया। तो मालूम पड़ा गुरुजी उसके पास पैसे नहीं है और डॉक्टर फीस लेने का बोल रहा है। फीस कितनी है? 3000 रुपये, और जब तक उसके मुंह से खून बह रहा है। 4 बार वो बच्ची अंदर गई, 4 बार उसे बाहर निकाल दिया, अंत में इलाज नहीं करा। आप नहीं मानोगे विक्रम भैया, आंखों देखी बात है, हम 8 साल बाद जब उसी नगर में कथा करने के लिए गए, उसी क्षेत्र में कथा करने गए, तो जो डॉक्टर उस लड़की को रक्त में सनी हुई छोड़ता है और पैसा मांगता है, उसी डॉक्टर के मुख में कैंसर हो जाता है और वो मुंबई में पैसा भरता है। जरा विचार करिए, कर्म कितना विचित्र है साहब। आज लोग नहीं सोचते दान, धर्म, सत्कर्म, पुण्य ये कहीं ना कहीं आड़े आता है। हमारा दिया हुआ कर्म, हमारा दिया हुआ सत्कर्म। हम अग्रवाल परिवार को, कंसल परिवार को धन्यवाद देते हैं। बनवारी लाल जी आपको, नीरज भी आपको और आपके पूरे माता पिता परिवार भाई बंधु को, सबको हम बहुत बहुत आशीर्वाद और बधाइयां देते हैं जो इस शिव महापुराण की कथा में तल्लीनता से लगे हुए।
बैसाख महीने में इतने लोगों को अन्न का भाग ग्रहण करा रहे हो। बैसाख के महीने में लोग मटका रखते, आप लोगों को पानी की बोतल दे रहे हो, पियो। बैसाख के महीने में लोगों का मुख झूठा करा रहे हो, ये पुण्य कहाँ लेकर जाओगे साहब? हम तो सोच के परेशान है कि कितना पुण्य कर रहे हो, इतना पुण्य। साथ में कथा सुनवाना, प्रसाद ग्रहण करवाना, जल का दान देना और भाग, आनंद पर आनंद, ये कितना पुण्य है बैसाख का। और वो भी अभी ज्येष्ठा बैसाख आ रहा है, क्योंकि ज्येष्ठ महीने में अधिक मास है। अधिक मास के पहले जो कर्म चालू होता है उसका पुण्य लाख गुना होता है, लाखों गुना पुण्य तुम एकत्रित कर रहे हो। और इसी चक्कर में तो इंद्र को जलन हो रही है तो पानी बरसा रहा है। होते हैं ईर्ष्यालु, वो इंद्र को किसी की अच्छाई सहन नहीं होती, तो वो इसी चक्कर में हवा चलवा के टेंट उड़ा दो, कहीं स्टेज गिरा दो, कहीं ये कर दो, ये होता है। पर ईमानदारी की बात बोलो, जब से शंकर की कथा हो रही है ऐसा लगता है सावन आ गया और सावन में कथा चल रही हो। ऐसा पूरे कर्नाटक का, पूरे गुलबर्गा का, जिस दिन पहले दिन शोभा यात्रा निकलना थी उसके एक दिन पहले लोग कह रहे थे इतनी गर्मी, सुबह 9 बजे शोभा यात्रा कैसे निकलेगी। दो पानी बरसाया, जो बरसाया ऐसी हवा पानी कि सुबह सुबह पानी में आनंद करते हुए लोग शोभा यात्रा में निकल गए। और प्रतिदिन बाबा भोलेनाथ की कथा में ऐसी हवा चलती रहती है कि लोगों को लगता है कि आनंद ही आनंद। बस घर से चलते हो तब गर्मी लगती है, यहाँ आकर बैठे तो ऐसा लगता है जैसे कैलाश पर्वत पर बैठा है, सुख समाहित हो, सुख का आनंद हो। और हम तो सालासर भवन के इस जिनका भवन है उनको भी धन्यवाद देते हैं कि अभी तक जितनी शादी हुई, विवाह हुआ, जो भी क्रम हुआ वो एक अलग हुआ, पर आज आपका भवन, आज आपका ये सालासर भवन, गुलबर्गा का ये भवन आज धन भागी हो गया भोलेनाथ की कथा से। आज आपके जितने भी इसमें जो भी भवन के मालिक होंगे आज उनके भाग्य चमक गए, उनकी किस्मत चमक गई, उनके पूर्वजों का आनंद सुख चमक गया। ये किस्मत है उनकी। वो कहते थे मटकी तो काना फोड़ता था पर भाग्य बिल्ली का होता था, क्योंकि मटकी का माखन तो उसी को मिलता था। तो उसी तरह भाग्यशाली हो आप, किस्मत। और इतने नजदीक में कथा हो और उसके बाद भी कुछ लोग कहें हम तो गुरुजी हमारे तो बाहर तक आवाज आ रही है, हम तो वहां से सुन लेंगे। भाई कथा कहती है दूध को काय में रखना चाहिए, फ्रिज में, सड़ता नहीं है। सब्जी काय में रखो, फ्रिज में, बेकार नहीं होगी। ये कथा का हॉल नहीं है, कथा का मंडप नहीं, पंडाल नहीं, ये फ्रिज है। जो इसके अंदर आकर बैठ गया वो संसार में कभी सड़ता नहीं है, न काम में, न लोभ में, न विषय में, न आसक्तियों में। जो फ्रिज के बाहर, अरे बोलो तो आज तुम घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहना फ्रिज में बैठी थी, तो उसको समझाना कौन से फ्रिज में बैठी थी। नहीं तो पड़ोसन अलमारी का अपने घर का फ्रिज की जाली निकाल के उसमें बैठ जाए, उसका क्या। ये फ्रिज जहां काम, लोभ, विषय, आसक्ति, तृष्णा, वासना सब दूर है, फ्रिज सब आसक्तियों से परे। दक्ष प्रजापति ने मां भवानी से कहा मुझे बेटी दे दो, और भवानी मैया ने कहा तेरे को बेटी दूंगी नहीं, मैं स्वयं जगदम्बा कहती है तेरे घर बेटी बनकर आऊंगी। जा दक्ष प्रजापति, तेरे घर में ये जगदम्बा प्रकट होगी। और दक्ष प्रजापति के यहाँ प्रसूति के गर्भ से एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम सती हुआ। क्या नाम पड़ा? सती। और प्रसूति माता के गर्भ से जितने बच्चे जन्मे सब संस्कारित हुए। इसलिए आज भी माता प्रसूति का नाम हॉस्पिटल के जहां बच्चों का जन्म होता है उस जन्म के कक्ष के बाहर लिखा जाता है प्रसूति कक्ष। बिना डोनेशन के लिख दिया, बिना डोनेशन। आज के जमाने में लोग डोनेशन देते हैं तब उनका नाम लिखा था दरवाजे पे। सही है कि गलत है? पर प्रसूति माता का नाम तो अपने आप लिखते हैं हॉस्पिटल में, प्रसूति कक्ष। क्यों? प्रसूति माता के गर्भ से जो बच्चे जन्मे थे वो संस्कारित हुए थे, तो इस प्रसूति कक्ष में जो जन्मेगा वो संस्कारवान होगा, इसलिए उस कक्ष का नाम लिख दिया प्रसूति कक्ष। आपका भी नाम लिखा सकता है अगर आप संस्कार दें तो दिक्कत नहीं है। संस्कार
मानो तो सबसे बड़ी तकलीफ तो मानने पर है। मैं तो कहता हूँ जितना आप करवा चौथ पे अपने पति की पूजन करती हो इतनी रोज करो तो पति तो वैसे ही 500-500 देता रहे, वरना उसमें कहा थी करो तो। या भले कैसा भी मिला हो पर उसका आदर होना चाहिए। कोई ऐसी चोटी वाली फिल्म देखी है जिसमें वो उसकी चोटी ऐसी रहती है, भला है बुरा है जैसा भी है, हमारा पति तो हमारा देवता है, ऐसी प्रबल भाव। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में कि जिस दिन पत्नी अपने पति से कह दे मैं तुमसे विवाह कर कर मेरी जिंदगी बेकार हो गई, उस दिन नारी का सात्वित्व समाप्त हो जाता है। नारी का सात्वित्व समाप्त। कभी मुख से मत कहो पति से कि मेरा जीवन आपके यहाँ विवाह कर कर बेकार हो गया। भैया माता पिता ने तो अच्छा देख कर ब्याया था, किस्मत में होता तो स्वर्ग मिलता, भाग्य के ऊपर है। सती मैया का विवाह शिव जी के साथ में हुआ, बाबा भोलेनाथ के साथ में माता सती परिणई। विवाह होने के बाद बाबा भोलेनाथ जी का एक चरित्र था, भगवान शंकर प्रतिदिन का नियम था कि बिना भगवान चर्चा के शंकर जी रह नहीं पाते थे। आपसे भी निवेदन है, पतियों से भी निवेदन है, पत्नियों से भी निवेदन है, प्रतिदिन घर का एक नियम बनाओ, अपने घर का एक नियम बनाओ, जब शाम का समय आए तो अपने बच्चों को लेकर, रामचरितमानस को लेकर, शिव पुराण आदि के भागवत आदि को लेकर अपने घर में 2 क्षण बैठो और अपने बच्चों को थोड़ी थोड़ी कथा सुनाओ। सुनाओ। आप में से कितनी माताएं जो यहां से कथा सुन के जाके घर पे सुनाती हैं? सुनाती है थोड़ी थोड़ी? सुनाना चाहिए, बहुत अच्छी बात। जितना यहां से सुनकर जाओ उसमें से थोड़ा थोड़ा। आज सीहोर वाला महाराज आया है ना, उसने ये सुनाया, वो सीहोर वाला महाराज आया ना, उसने ये सुनाया, उसको सुनाओ, कथा में ऐसा बताया है। भैया कथा सुनो, यहां से सुनो, यहां से निकाल दो, ऐसी मत सुनो, बच्ची को झटकार दो, ऐसी मत सुनो। कथा जब भी सुनो सिर पे पल्लू लेके भी सुनो तो एक कान दबा के एक कान खुला रख के सुनो, यहां से जाए पर इधर से निकले नहीं, अड़ी की अड़ी रह जाए। कहा करते कहा? ओम मंगलम ओमकार मंगलम। भगवान शिव ओघड़ी दयालु दातार करुणा की मूर्ति, करुणा सागर शिव की करुणा है, इसलिए जीव भगवान शिव का आनंद सुख ले। कथा सुनने गई माता, बाबा भोलेनाथ जी के साथ में माता सती चली कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम में। आपने राम कथा में सुना होगा, अगस्त ऋषि के आश्रम में जब भगवान भोलेनाथ माता सती को लेकर पहुंचे, कुंभज ऋषि ने उठकर सती और शिव को प्रणाम कर लिया। क्यों? कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को, अब कथा कौन बाच रहा है? कुंभज ऋषि, अगस्त ऋषि। सुनने कौन आया? शंकर और सती। कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम कर रहा, सती और शिव को। हम भी आपको करते हैं, यहां से आते हैं जब ऊपर आके आपको प्रणाम करके फिर धोख भी लगा ले कि दया कर जोरी बैठी रीजे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम इसलिए करता है कि कथा बाचने वाला और कथा सुनने वाला, इन दोनों में बड़ा कौन होता है? कथा सुनने वाला बड़ा है।
कथा बाचने वाला बड़ा नहीं है। कथा बाचने वाला तो आया है कथा बाचने के लिए, इसलिए 3 घंटा बाचेगा, पर कथा सुनने वाला बड़ा है, जो अपना घर परिवार नाते रिश्ते कुटुंब धंधा पानी दुकान सब छोड़कर 3 घंटे भगवान की कथा में बैठा है, इसलिए कथा सुनने वाला बड़ा होता है। इसलिए कथा बाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है। और वैसे भी कथा सुनने वाला बड़ा होता है, क्यों? क्योंकि कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है, जो जमीन पर बैठे वो जमींदार। तुम सब अरे बोलो तो जमींदार। और कथा बाचने वाला 4 पाए की चौकी पर बैठे, इसलिए चौकीदार। अब बोलो जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा है? जमींदार बड़ा, क्योंकि जमींदार की मर्जी, बैठा तो बैठा नहीं तो उठ के चल दिया। जमींदार की मर्जी, बैठे बैठे पानी भी पी ले। जमींदार की मर्जी, वो तो जेब में से निकाल के टाइम पे। जमींदार है, जैसे भजन आए वो तो फटकी भी लगा ले, जमींदार है। और जैसे ही महाराज बोले हार हार, जमींदार। जमींदार का मन कुछ भी कर सकता है, वो तो जमींदार है। पर चौकीदार जब तक पूरी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाए, समय पूरा नहीं हो जाए, तब तक वो उठ नहीं सकता। राष्ट्र के 2 चौकीदार हैं, एक भारत के संत महात्मा कथाकार और एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हुए वो भारत के सैनिक, जिनके हाथ में हथगोले और बंदूकें हैं। वो भारत के सैनिक हथगोले बंदूक लेकर हमारी भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और भारत के कथाकार संत महात्मा भारत की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सतगुरु ना होते तो मर जाते सारे। वो तो संत हैं, इसलिए हम बचे हुए हैं। कहाँ जाएगी नहीं तो सभ्यता संस्कृति कितनी बदल गई, जरा सोचो। जरा वो वृंदावन में, हैदराबाद में, मुंबई में इस्कॉन मंदिरों में जाकर देखो तो वो इस्कॉन मंदिर में अंग्रेजों की बेटियां साड़ी पहन रही हैं, और हमारे घर की बेटियां जीन्स और टी-शर्ट पहन रही हैं। वो अंग्रेजों की बेटियां यहाँ से लेकर यहाँ तक तिलक लगा रही हैं, और हमारी बेटियों को बिंदी लगाने में शर्म आ रही है। और अंग्रेजों की बेटियों के हाथ से माला गोमुखी नहीं छूटती, हमारे घर की बेटियों के हाथ से मोबाइल नहीं छूटता, उनके मुख से हेलो हाय नहीं छूटता, और उनके मुख से हरे राम हरे कृष्ण नहीं छूटता। कितना अंतर है साहब। हमारी सभ्यता कहां जा रही है, हमारी संस्कृति कहां जा रही है, हम कहां लेकर। इसलिए हेलो हाय छोड़ो रे, जय श्री कृष्णा बोलो, छोड़ दो। कहां आ जाए? सती मैया को अहंकार आ गया। किस बात का अहंकार आया? कि कुंभज ऋषि ने हमको प्रणाम करा, कथा वाचने वाले ने प्रणाम करा, पर अहंकार नहीं आना। पर अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अभिमान में गए। अहंकार हो कई लोगों को हो जाता है। पर मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, किस बात का अहंकार करो रे? फालतू का अहंकार करके बैठो, हम मैं। एक महाराज जी बोल रहे थे प्रवचन में, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी। भागवत जी चल रही थी, मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगाओ। रोज एक ही बात बोले, पूरी 50 बार कथा में, मेरे मुंह से गंगा बहे, मेरे मुंह से गंगा बहे। एक व्यक्ति उठ के घर चले गए, पत्नी से बोला क्यों? पिताजी की अस्थियां धरी थी, कहां है? पत्नी बोली क्यों, तुम हरिद्वार जा रहे हो कि इलाहाबाद जा रहे हो? पति बोला फालतू की बात मत कर, गांव के लोग बोल रहे थे गंगा जी में अस्थियों को खवाना, अपने गांव में गंगा आ गई, यहीं खवाऊंगा। पत्नी ने कहा वो झोली टंगी, लाल झोली उतारी, सिलबट्टा पे धर के पीस के चूरा बना के पुड़िया बना के कथा में बैठ गया। महाराज फिर बोले मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बहेगी, तुम सब डुबकी लगा। उठ के खड़ा हो गया, रुको महाराज प्रसाद खाओ। उसने जैसी पुड़िया ला के दी, महाराज जी ने व्यास पीठ पे खा ली। खाते सी वो तो चरर बोले। महाराज जी पूछे का खवा दो?
क्या खिलाया? इतने में बोला महाराज जी गांव के लोग कहते थे, परिवार वाले कहते थे पिताजी की अस्थियों को गंगा में खवाओ, गंगा में खवाओ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, तुम आ गए, तुमने कहा मेरे मुंह से 7 दिन तक गंगा बह रही, तुम रोज बोल रहे डुबकी लगाओ। हमने कहा अब गंगा निकले वो इतनी सी जगह, हमने इसलिए सारी पिताजी की हड्डियों को पीस के चूड़ा बना के यहीं खवा दी। अब महाराज जी तो मई की मई मौन हो गया, फुर फुर करे, फुर फुर। मैं के ना भूल गए, कहां मेरा, यहां कुछ भी मेरा नहीं, हे भोलेनाथ सब तेरा। तुम्हारा है क्या? अरे बोलो तो, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। बोलो आगे का बोलो, क्या तू लेकर, नहीं नहीं, शिव महापुराण कहती है ऐसा मत बोलो कि क्या तू लेकर जाएगा। ले जाओगे, जरूर ले जाओगे। क्या ले जाओगे? जो तुमने पुण्य करा, सत्कर्म करा, दान करा, भजन करा, शिव महापुराण कथा सुनी बैसाख के महीने में, ये कोई पड़ोसी लेकर जाएगा? अरे बोलो तो, कौन ले जाएगा? अपन खुद अपना पुण्य, अपना दान, अपना सत्कर्म हम अपने हाथ से लेकर जाएंगे। इसलिए अब ये मत बोलना कि क्या लेकर जाओगे, ले जाएंगे। बस ये बोल देना अटैची नहीं ले जाएंगे, नहीं ले जाओ। सत्कर्म करिए भैया। हम तो कहते हैं, शिव महापुराण कहती है भगवान से नहीं डरना मत डरो, गुरुओं से नहीं डरना मत डरो, शिव महापुराण से नहीं डरना मत डरो, माता पिता से नहीं डरना मत डरो, पर शिव पुराण कहती है अपने कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है, उसको भी भोगना पड़ेगा। अच्छी करनी करो रे भैया, कर्म न करियो काला रे, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। अच्छा खूब। और हमारा पतियों से निवेदन है, अपनी अपनी पत्नियों को ज्ञान दो जाते से। सुनो, हम पूरी कमाई करके तुमको देते हैं, उसमें से थोड़ा सा निकाल के सत्कर्म करते रहना। हमारा मन नहीं करेगा सत्कर्म करने का, पर तुम करना। और सुनो, डेंटिंग पेंटिंग में कम लगाओ, सत्कर्म में ज्यादा लगाओ। भजन करो, चित्त आनंद धरो, भक्ति का चित्त। हमारे नीरज भैया उज्जैन आए, कथा लेने के लिए कह रहे थे महाराज जी हमारे पापा का बड़ा मन है शिव पुराण कराने का। तो हमने कहा अच्छा, तो फिर कहे गुरु जी बस पापा का मन है इसलिए मन में आ गया, शिव पुराण कराना है। बच्चे ऐसे होना चाहिए जिनके मन में, माता पिता के मन में जो भाव है उसको पहचान जाए और बेटा कहे कि लो मैं करता हूं। नहीं तो आज के बच्चे कहते हैं जैसी छुट्टियां लगी चलो गोवा घूमकर आते हैं, पत्नी को ले गया, बच्चों को ले गया, खुद चले गया, और घर में बूढ़े माँ बाप घर संभाल रहे। कहाँ मतलब भैया, हाथ पैर चले तब तक तीरथ कर लो, जिस दिन हाथ पैर चलना बंद हो जाए उस दिन तीरथ मत जाना।